हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग फीड वाले की फिश फीड लॉन्च कर रहे हैं और फिश फीड के लिए और मेडिसिन के लिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया अब डीलर्स बनाने वाले। और अगर आप भी एक हमारा डीलर बनना चाहो तो आप हमसे यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब बात आती है एफसीआर की तो लोग कहते हैं कि फीड कन्वर्जन राशन राशन मतलब यार, लोगों को पता ही नहीं कि ठीक से उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। और जिनको पता है कि जिसको फीड कन्वर्जन रेशियो कहते हैं तो वो लोग भी इस तरह लिखते हैं, फीड कन्वर्जन रेशियो। अब यहाँ पर है ना, मेरा किसी का मजाक उड़ाने का या मतलब ऐसा बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स है ना, वो हमारे फार्मर्स को फीड कन्वर्जन रेशियो का एफसीआर का ठीक से मतलब तक नहीं पता। और जिनको मतलब पता है वो ठीक से उसकी स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते। जिसका मतलब ये होता है कि मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर क्या होता है एग्जैक्टली कोई समझ ही नहीं पाता। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, एफसीआर क्यों बढ़ जाता है। अब बेचारे जो फार्मर जिनको बोलना नहीं आता, जिनको समझना नहीं आता, वो फॉर्मूला कैसे जानेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फीड कन्वर्जन रेशियो यानी कि एफसीआर क्या होता है और उसमें कितना फर्क क्यों आता है। किसी का एफसीआर 1.2, किसी का एफसीआर 1.4, किसी का 2, किसी का 3 तक चला जाता है और किसी को तो कुछ भी प्रॉफिट कभी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, आज आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना। यहाँ पर आज आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से नुकसान किसका होता है, आप ही का होता है। अच्छा, मेरे ना एक खास दोस्त है जिनको मैंने पूछा कि एफसीआर क्या होता है। जो यूट्यूब पे मैंने पोल डाला था, उस पोल में वोट करने के लिए कहा और पूछा कि भैया एफसीआर क्या होता है। तो ये मुझसे ही पूछने लगे कि आप बताओ सही जवाब क्या है। मैंने बोला कि भैया एग्जाम तो आपका हो रहा है। तो कहने लगे कि हमारी प्रिंसिपल से सेटिंग है। मतलब यार, अब इन्होंने फिर क्या किया उसके बाद में, इन्होंने किया कि इन्होंने मुझे गूगल पे से सर्च करके एफसीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये जो है ये गूगल के हिसाब से बिल्कुल सही है। फीड कन्वर्जन रेशियो एक साइंटिफिक टर्म है, पर ये साइंटिफिक टर्म हमारे इंडियन फार्मर्स की मेंटेलिटी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे जो इंडियन फार्मर्स है ये साइंस को कहाँ फॉलो करते हैं। अच्छा, हमारा जो फीड वाले का फिश फीड लॉन्च हो रहा है ना, इसका एफसीआर बहुत कम आएगा और अच्छा एफसीआर मिलेगा। आप सबको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब एफसीआर कैसे कमाएगा, क्यों कमाएगा, क्या करना होगा, ये आगे मैं आप लोगों को वीडियोस में बताने वाला हूं। तो अगर आपने फीड वाले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसी ही जानकारियां देने वाला हूँ जिससे आपका फिश फार्मिंग करने का तरीका, आपका नजरिया बदल जाएगा। और जिसकी वजह से आप लॉस में भी जा रहे होंगे तो भी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप प्रॉफिट में पहले से थे तो आपका प्रॉफिट श्योर शॉट बढ़ जाएगा। मुझे ना सालों से लोग पूछते हैं कि इस कंपनी का एफसीआर कितना आएगा, उस कंपनी का एफसीआर कितना आएगा, वो फलानी कंपनी कितने एफसीआर की है, एक्स वाई जेड हर एक कंपनी का नाम लेके पूछते हैं कि भैया इस कंपनी का एफसीआर कितना होता है। एक्चुअली मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो ये पूछते हैं कि यार मैंने वो वाली कंपनी का फीड यूज किया, मुझे 1.8 का एफसीआर आया। मैंने ये वाली कंपनी का फीड यूज किया, मुझे एफसीआर 2 का आया। आज आपको बहुत से पॉइंट्स बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखना। एफसीआर को अच्छे से समझ लेना। एफसीआर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपके बहुत से पैसे बचेंगे। अगर आपके पैसे बच गए यानी कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छे से देखना, आज पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना, ये आपको फिश फार्मिंग में बहुत काम आएंगे। अब ये जो लोग पूछते हैं ना कि इस कंपनी का एफसीआर कितना, उस कंपनी का एफसीआर कितना, हम ये कंपनी का यूज करेंगे तो हमको कितना एफसीआर मिलेगा, हम वो कंपनी का यूज करेंगे तो हमको कितना एफसीआर मिलेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी कंपनी का कोई भी एफसीआर नहीं होता। हाँ, फीड में फर्क होता है, फीड की क्वालिटी में फर्क होता है, फीड के प्रोटीन में फर्क होता है, बहुत सी चीजों में फर्क होता है जिसकी वजह से आपकी मछलियों का ग्रोथ आगे पीछे हो सकता है। पर एफसीआर जो होता है ना, ये एफसीआर हमारे हाथ में होता है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक कंपनी, कोई भी एक XYZ कंपनी, उस कंपनी में यहाँ पर हर एक किस्म के प्रोटीन और हर एक क्वालिटी का फीड की एक पूरी रेंज होती है। जैसे किसी भी XYZ एक कंपनी में 32% प्रोटीन का भी फीड होगा, 28% का भी होगा, उसके बाद में 24% का भी होगा, 20% का भी होगा, प्रीमियम क्वालिटी का भी होगा, और मतलब अलग अलग वेराइटीज होती है, पूरी एक रेंज होती है। तो यहाँ पर ना हमारे जो फार्मर्स होते हैं ना,
फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का फीड लेता है और उसको किस तरीके से खिलाता है। पर यहाँ पर फार्मर की क्या मिस्टेक होती है, फार्मर्स क्या करते हैं कि वो 28% का प्रोटीन नहीं लेते, वो 24% का लेते हैं। कुछ फार्मर्स ये करते हैं कि 24 का भी नहीं लेते, वो लेते हैं 20% प्रोटीन का। अब यहाँ पर ना एफसीआर इस वजह से भी बदल सकता है। जैसे कि अगर 28% वाला अगर प्रोटीन आप लेते हो तो 28% प्रोटीन में आपको एफसीआर कम आएगा। उसके बाद में जब आप यहाँ पर 24% वाला प्रोटीन लेते हो तो उससे थोड़ा सा एफसीआर ज्यादा आएगा। उसके बाद में अगर आप 20% वाला प्रोटीन का फीड लेते हो तो वहां पर आपको एफसीआर और ज्यादा आएगा। तो एफसीआर जो होता है ना, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं, किस कंपनी का लेते हैं और उसको किस प्रोटीन का लेते हैं, किस क्वालिटी का लेते हैं, कितना ज्यादा पैसे उसमें बचा लेते हैं। और हम हमारे बिहेवियर पे, फार्मर के बिहेवियर पे वो डिपेंड करता है कि एफसीआर कम आएगा या ज्यादा आएगा। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उसको कितना फीडिंग कर रहे हैं, कितना खाना खिला रहे हैं। जैसे कि मछलियां जब छोटी होती है ना तो हम उसको ठीक से खाना खिलाते हैं, उसको अच्छे से फीडिंग देते हैं। पर जैसे जैसे मछलियां बड़ी होने लगती है, जैसे जैसे ज्यादा खाने लगती है तो हम उसको ठीक से खाना नहीं खिलाते, वहां पर कंजूसी करते हैं या फिर पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर नॉलेज नहीं होती। मतलब बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं जिनकी वजह से हम मछलियों को ठीक तरीके से खाना नहीं खिलाते। अगर हमारे पास 10,000 मछलियां हैं और लगभग एवरेज बॉडी वेट जो है वो 500 ग्राम का है, तो उस हिसाब से कम दिन का 100 किलो खाना खिलाना चाहिए। पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 किलो रोज, इतना कितना पैसा जाएगा। तो यहाँ पर ये सोच होती है और इस वजह से ज्यादा खाना नहीं खिलाते। 100 किलो के बदले में देखता हूँ कि मुश्किल से लोग उसको 10 किलो भी खिलाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खिलाता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे फार्मर्स भी देखा है कि जहां पर 4 बैग रोज खिलाना है वहां पर वो 1 बैग 4 दिन चलाते हैं। मतलब एक दिन में 4 बैग खिलाना है लेकिन 4 दिन में 1 बैग खिलाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसे खर्चे कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मछलियों को अच्छे से नहीं खिलाओगे तो आपने पहले जो बचपन में जब मछलियां छोटी थी तो तब आपने जो उसको अच्छे से खिलाया, महंगा वाला फीड खिलाया, पर यहाँ पर उसको काट कर कचौरी कर रहे हो और वहां पर पैसे बचाने की कोशिश करोगे तो पुराना जो पैसा खर्चा किया वो उसमें मतलब प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, मछलियां अंदर से वीक होने लगेगी और आपको एफसीआर जो है वो एफसीआर ज्यादा आएगा। एफसीआर पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट और फर्क पड़ता है। अच्छा, आगे के 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिससे ना एफसीआर का पूरा गेम चेंज हो जाता है। जैसे कि फीड हम कौन सी खिला रहे हैं और कैसे खिला रहे हैं, इस पे भी बहुत गहरा फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो सबसे अच्छी क्वालिटी का फीड लेता है, भले ही वो महंगा क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर ना जब बच्चे छोटे थे तो थोड़ा सा खाते, तो 100, 200, 500 का खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो 100, 200, 500 फार्मर्स आसानी से हंसी खुशी खर्चा करते हैं। पर जैसे जैसे मछलियां बड़ी होने लगती है तो बड़ी होने के बाद क्या होता है कि वो ज्यादा खाने लगती है, खर्चे ज्यादा होने लगते हैं। तो फार्मर सोचता है कि नहीं यार, ये महंगा वाला फीड तो बहुत महंगा पड़ रहा है यार, या तो इसमें बहुत पैसे जा रहे, एक काम करता हूँ यार थोड़ा सस्ते वाला फीड लेके आता हूँ। तो फार्मर कंपनी चेंज कर देता है, कंपनी चेंज करके वो लेना चालू करता है छोटे मतलब कम लो कॉस्ट फीड जिसे कहते हैं, जो सस्ते रेट में आता है, कम रेट में आता है, वो वाला लेना चालू करता है। अब वो वाला खिलाते खिलाते फिर फार्मर के पैसे उसमें भी खत्म हो जाते हैं। फिर फार्मर सोचता है कि यार इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, तो फिर वो स्टार्ट करता है कोंडा, राइस ब्रैन, मकई, या फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं चिकन वेस्ट पे। अब चिकन वेस्ट में पैसे बचाने के लिए वो लोग चिकन वेस्ट चालू करते हैं। चिकन वेस्ट कुछ टाइम खिलाने के बाद फार्मर की मछलियां इतनी मरने लगती है, बहुत ज्यादा मछलियां मर जाती है। तब फार्मर को ये लगता है कि नहीं यार, ये जब फीड खिला रहा था तब तो मछलियां नहीं मर रही थी, अब चिकन वेस्ट खिलाने लग गया तो चिकन वेस्ट खिलाने से मछलियां मरने लगी। तो वो चिकन वेस्ट कुछ टाइम बंद कर देता है और फिर से अच्छी क्वालिटी के फीड पे आ जाता है। अच्छी क्वालिटी का फीड कुछ टाइम खिलाता है, फिर से सोचता है पैसे बचाऊंगा, फिर लो क्वालिटी फीड पे आता है, फिर सोचता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा पैसे जा रहे, फिर से वो चिकन वेस्ट पे आ जाता है। अब होता ये है, मैं कम से कम 3 से 4 साल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मर्स, लगभग 70% फार्मर्स है ना, यही काम करते हैं कि एक कल्चर में, एक कोई भी मछली पालन के कोई भी एक कल्चर में वो 2 से 3 बार फीड की कंपनी को और खिलाने के तरीके को, हर चीज को 2 से 3 बार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से एफसीआर पूरा मतलब उथल पुथल हो जाता है और एफसीआर सही नहीं आता। अच्छा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोगों ने
हमारा फीड वाले का फिश फीड लॉन्च किया है, जो अच्छा भी होगा और सस्ता भी होगा, जिससे आपके मतलब पॉकेट में ज़्यादा होल नहीं होगा, आपकी मछलियाँ भी नहीं मरेगी और आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। चलो यहाँ पर अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मास मोर्टेलिटी का। मास मोर्टेलिटी से एफसीआर पूरा के पूरा बदल जाता है। कुछ फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो फीड खिलाते हैं। मान लो कि आपके पास 10,000 मछलियां हैं और आपने उसको 12 टन फीड खिलाया और आपका माल बन गया 10 टन का। अब एफसीआर कितना होगा? 1.2 का। लेकिन फार्मर ने पानी का ध्यान नहीं रखा और 10,000 नहीं, 1,000 मछली मर गई, तो एफसीआर कितने का हुआ? फीड तो 12 टन खिलाया है पर मछलियां तो सिर्फ 9 टन बनी, तो एफसीआर जाएगा 1.33 का। उसके बाद भी फार्मर ने ध्यान नहीं दिया। उसी कल्चर में अगर एक और बार मछली मरने लगी और मान लो कि 3,000 मछलियां और मर गई, तो एफसीआर तो गया फिर। अब एफसीआर कितना होगा? अब मान लो 12 टन फीड तो खिलाया है पर पहले 1,000 मछली मरी है, अब 3,000 और मर गई, तो टोटल प्रोडक्शन 6 टन का होगा। तो एफसीआर तो सीधा गया 2 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, क्योंकि किसी की मतलब बड़ी होके मरेगी, किसी की बीच में मर जाएगी, किसी का, हर एक फार्मर का अलग अलग होता है। किसी की कम खा के मरती है तो किसी की ज्यादा खा के मरती है। पर जब मोर्टेलिटी होती है, खास तौर पे जब मास मोर्टेलिटी होती है, बहुत सारी मछलियां एक साथ में मर जाती है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम होता है और एफसीआर पूरा के पूरा खराब हो जाता है। बहुत हाई एफसीआर आता है उसके बाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि यहाँ पर एफसीआर जो होता है, जो बढ़ जाता है, ये फार्मर ने जो वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से पानी गंदा हो गया, पानी गंदा होने की वजह से मछलियां मर गई और मरने की वजह से एफसीआर बढ़ गया। तो यहाँ पर फीड की कंपनी का एफसीआर का प्रॉब्लम होता है या फार्मर ने वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया वो प्रॉब्लम होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, फिश फार्मिंग में जो हम डेंसिटी रखते हैं ना, उस डेंसिटी का भी एफसीआर पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे फार्मर्स को देखता हूँ ना मैं, कि उनके तालाब छोटे छोटे होते हैं। अब छोटे छोटे तालाबों में वो 1-1 लाख मछलियां डाल देते हैं। अब 1-1 लाख मछलियां डालने के बाद उनके पास और भी तालाब नहीं होते उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए, और एक्स्ट्रा तालाब नहीं होते। तो यहाँ पर एफसीआर पे बहुत फर्क हो जाता है। आप ऐसे में अगर सोना भी खिला दोगे ना, तो मछलियां जल्दी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि अब मुझे यहाँ पर फैलने के लिए इतनी जगह है, तो मैं यहाँ पर फैल सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास जगह ही नहीं, तो मैं इसके आगे मैं यहाँ पर जा ही नहीं सकता। तो जगह अगर नहीं है तो मछलियाँ कैसे बढ़ेगी? इसीलिए एफसीआर जो होता है ना, वो डेंसिटी की वजह से भी बदल जाता है। अगर ज़्यादा हाई डेंसिटी पे रखोगे तो एफसीआर भी ज़्यादा आएगा। एक और वजह होती है एफसीआर ज़्यादा आने की, और वो होता है मछलियों का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बात बताओ मुझे, हमने बादाम खा लिया, पिस्ते खा लिए, अच्छा सा मिल्क शेक भी पी लिया, घी भी खाते पीते रहते हैं, उसके बाद में अच्छा सा तगड़ा वाला खाना भी खा लिया। इतना सब खाने के बाद हमारी जान को कुछ लगेगा ही नहीं अगर हमारा पेट खराब हो और हमको लूज मोशन हो जाए। हम अच्छा सा खा रहे, हमको लूज मोशन हो रहा है, तबीयत खराब है, हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन हमको उल्टी हो रही है। हमारा जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को लगना चाहिए, इंटरनल सिस्टम जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, तो ही जो हम खा रहे हैं वो हमारी जान को लगेगा। सेम बिल्कुल उसी तरह मछलियों का जो सिस्टम होता है ना, उसका भी सिस्टम सब सही होना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम लिवर टॉनिक यूज़ करना चाहिए। लिवर टॉनिक यूज़ करने से उसका इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सही रहता है, जिसकी वजह से हम जो उसको खिला रहे हैं ना, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एक्सट्रैक्ट होते हैं और खाई हुई फीड की जो मतलब जो उसकी बॉडी को लगना चाहिए वो उसकी बॉडी को लगता है और उसको अच्छा बॉडी वेट आता है। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है मालूम है, फार्मर क्या सोचता है कि यार दवा में कौन खर्चा करेगा, दवा के पैसे बचा लेते, पर दूसरी तरफ से उसका अगर पेट खराब होगा तो फीड में पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे, जो खा रही है उसकी जान को नहीं लगेगा। यहाँ से पैसे बचाओगे तो वहां पैसे जाएंगे, एफसीआर क्या होगा, एफसीआर हो जाएगा हाई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। बहुत से तालाबों पे मैं देखता हूँ कि ना इम्प्रॉपर फीडिंग करते हैं। इम्प्रॉपर फीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे
जितना खाना खिलाना चाहिए उतना खाना खिलाते हैं, कम खिलाते हैं। कम खिलाने के बाद कभी कभी पैसे खत्म हो जाते हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम होता है कि ओनर बाहर चला गया, अभी आएंगे फिर बुलाएंगे और फिर खिलाएंगे, ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन खाना मछलियों को नहीं खिलाया जाता। मैंने तो बहुत से ऐसे भी तालाब देखा है जहाँ पर एक एक महीने तक मछलियों को खाना नहीं खिलाया जाता। अब अगर आप इतने लंबे टाइम तक, इतने लंबे ड्यूरेशन तक अगर आप मछलियों को खाना नहीं खिलाओगे तो श्रिंकेज हो जाएगा। श्रिंकेज का मतलब होता है कि जैसे हम लोग है, अगर हमारा वेट समझो 80 kg है, 80 kg अगर हम खाना मतलब रेगुलर खाएंगे तो मेंटेन रहेंगे, या फिर ज़्यादा अच्छी तरह से खाएंगे तो बढ़ जाता है वेट। और अगर कम खाएंगे, हफ्ता 10 दिन अगर कुछ भी नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे या फिर नहीं के बराबर खाएंगे, तो हमारा वेट लॉस होगा। वेट लॉस होते होते वो 80 kg का वजन 75 पे आ जाएगा, 75 पे से 70 पे भी आ सकता है। तो सेम उसी तरह मछलियों में भी श्रिंकेज होता है। अगर आप उसको खाना बंद कर दोगे, नहीं खिलाओगे, तो उसका जो वजन आया है वो वजन उसका धीरे धीरे कम होने लगेगा, वो अंदर से कमजोर होने लगेगी। तो ऐसे में जो आपने पहले खिलाया है वो वेस्ट हो जाएगा। अब जो वेट लॉस हुआ है उसको वेट गेन फिर से करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। अब जब आप ऐसा करते हो, एक्स्ट्रा खिलाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका एफसीआर बढ़ जाता है, क्योंकि आपने जो खिलाया वेट लॉस हो गया। फिर उसी वेट को फिर से गेन करने के लिए आपको ज्यादा खिलाना पड़ेगा। अब ज्यादा खिलाने से क्या होगा कि एफसीआर जो है वो हाई होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है ना 7 पॉइंट्स तो हमारे हो चुके हैं, पर चलो आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ, क्योंकि आप अब तक के मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ बने हुए हो, तो आपका तो हक बनता है। आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बोनस में देता हूँ, और वो होता है फीड की चोरी। बहुत से तालाब पे मैं देखता हूँ कि ना कभी कभी फीड की चोरी भी हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मुंबई में जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना मतलब फार्म पे संडे वनडे को जाते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को देखा है मैंने जो एक साथ में 100 बैग लेते हैं। 100 बैग लेके वहां पर अपने फार्म पे रख के अपने घर चले जाते हैं। दूसरा काम होता है, दूसरा जॉब होता है, वहां पर जाकर के अपने काम में लग जाते हैं। अब जो लेबर जो होता है, जो केयर टेकर जो वहां पर फार्म पर होता है, उसको पता है कि भैया सेठ तो अब गया, अब 1 हफ्ते तक के सेठ आने वाला है नहीं। अब सेठ उसको बोल के जाता है कि भैया आप रोज उस 1 या 2 बैग खिला देना, जितनी भी उसके पास मछलियां हैं उस हिसाब से कहता है कि आप 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग खिला देना। तो लेबर क्या करता है कि कभी कभी आस पास के जो तालाब वाले होते हैं ना, रोज उनको 1-1 बैग, 1-1 बैग, 2-2 बैग ऐसा देता रहता है, जिसकी वजह से जो मेन जो ओनर था जिसने बैग्स खरीदा था, उसकी मछलियां भूखी रह जाती। जितना खाना उसको जाना चाहिए उतना खाना नहीं जाता, और खाना जाता है बाजू के तालाब पे, और बाजू के तालाब वाले का बेनिफिट ऐसे में हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओनर है, जो उसको जब वो उसका प्रोडक्शन पूरा रेडी हो जाएगा, तो वो जब कैलकुलेट करेगा कि भैया हमने तो इतना फीड खरीदा और हमको प्रोडक्शन तो बहुत कम हुआ। अब प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि मछलियां तो उसकी खाई नहीं, सेठ तो घर पे आराम कर रहे थे, यहाँ पे मछलियों को ठीक से खाना नहीं मिला, फीड तो उन्होंने बहुत ज्यादा खरीद लिया था। तो ऐसे में एफसीआर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फीड तो बहुत खरीदा। अब कैलकुलेशन में तो वो आएगा कि हमने फीड कितना खरीदा, पर मछलियों को तो खाना ही नहीं मिला, क्योंकि सेठ तो मौजूद ही नहीं था। तो अच्छा, जो ऐसे अगर कुछ लोगों के पास साथ में हो रहा हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। और ना आप मुझे ये बताओ कि एफसीआर का जो साइंटिफिक टर्म है, फीड कन्वर्जन रेशियो, ये फीड की कंपनी पर डिपेंड करता है या फार्मर के हाथ में होता है? अभी जो आपने इतने सारे पॉइंट्स सुने और उसको आपने समझा होगा, उसको आपने याद रखा होगा, जो आपको आगे काम आएगा। तो आप मुझे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बताइए कि फीड कन्वर्जन रेशियो कंपनी पर डिपेंड करता है या एफसीआर जो होता है वो फार्मर के हाथ में होता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या आप जानना चाहते हो कि फीड वाले का फिश फीड खिलाने से एफसीआर कम क्यों और कैसे आएगा? अगर जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और फीड वाले का डीलर बनना चाहो, फिश फीड और मेडिसिन बेच के पैसे कमाना चाहो, तो मुझे कांटेक्ट करना। अब हम, हमारे डीलर्स और हमारे फार्मर्स सब मिलके कमाएंगे। थैंक यू।